नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को वैशाख स्नान की पूजा विधि और इसका महत्व बताऊंगी। चैत्र मास की पूर्णिमा और हनुमान जयंती से वैशाख मास स्नान पर्व की शुरुआत होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक माह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा और गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। वैशाख मास के शुरू होते ही लोग पवित्र स्थानों और नदियों में स्नान करना शुरू कर देते हैं। इस महीने का प्रत्येक दिन पूजा पाठ और जप तप के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख महीने से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। इस ग्रीष्म ऋतु के आगमन को भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इसे पंजाब में वैशाखी, बंगाल में पहला वैशाख, असम में बीजू विशु, ओडिशा में पाना संक्रांति आदि नामों से मनाया जाता है। इस साल वैशाख माह 12 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक चलेगा। यह महीना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दौरान प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इनमें से वैशाख माह का स्नान एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस महीने में किए जाने वाले पवित्र स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह महीना विशाखा नक्षत्र से संबंधित है और इसलिए इसे वैशाख माह के नाम से जाना जाता है। यह महीना धन और सुख के लिए कई अवसर प्रदान करता है। इस महीने में किया गया कोई भी दान, भजन, कीर्तन उसके शुभ प्रभावों को कई गुना बढ़ा देता है। परंपरागत रूप से इस महीने भगवान विष्णु और देवी की पूजा की जाती है। श्री बांके बिहारी के चरणों की पूजा भी इसी महीने में की जाती है। वैशाख महीने के शुभ दिन प्रतिपदा यानी वैशाख महीने के पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धालु विभिन्न पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अगर यह संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाया जा सकता है। स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा भी लगाया जाता है और पूरे महीने उसकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात भर जागरण के कार्यक्रम भी होते हैं। इस महीने के शुरू होते ही श्रद्धालुओं की कतारें विभिन्न तीर्थ स्थलों पर लग जाती है। वैशाख महीने के शुरू होते ही सुबह से ही विभिन्न पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाता है और देर रात तक चलता रहता है। इस महीने में भगवान को मौसम के अनुसार भोजन, फल आदि का भोग लगाया जाता है। इस महीने में जल का दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस महीने में जल ही जीवन है कहावत का महत्व बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जल का दान करने से व्यक्ति के सकारात्मक कर्मों में बहुत वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि जल दान करने से देवता और पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंपरागत रूप से इस दिन से लेकर पूरे महीने विभिन्न मंदिरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और फल परोसे जाते हैं। इस महीने में तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने तुलसी के पौधे को नियमित रूप से पानी दिया जाता है। जिनके घर में तुलसी नहीं है वे इस महीने तुलसी का पौधा लगाते हैं और दिन रात उसकी पूजा करते हैं। पूजा में तुलसी कथा का पाठ और तुलसी आरती की जाती है। तुलसी के सामने दीपक जलाया जाता है। साथ ही शालिग्राम की पूजा भी की जाती है। तुलसी पूजा में माला से जाप भी किया जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। वैशाख के महीने में दीपदान का भी बहुत महत्व है। पवित्र नदियों और पेड़ पौधों के सामने दीप जलाकर दीपदान किया जाता है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ दीपदान के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। घरों के मुख्य द्वार पर दीप जलाए जाते हैं। प्राचीन काल से ही इस महीने में तुलसी, पीपल और वट वृक्षों पर दीप जलाए जाते हैं। दीपदान सुबह या शाम को किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि दीपदान से जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाता है। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। कुछ तिथियों पर स्नान का महत्व अधिक होता है। स्कंद पुराण में वैशाख माह के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार इस माह में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अत्यंत लाभकारी और उत्तम फल देने वाला होता है। तृतीया, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस माह में स्नान
जब तप दान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति इस माह में नियमित रूप से स्नान, व्रत, पूजा आदि नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति बताई गई शुभ तिथियों में से कोई भी 3 तिथियां चुनकर आवश्यक कार्य कर सकता है। ऐसा करने पर व्यक्ति को वैशाख माह से मिलने वाले सभी संभव फल प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।